नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में टेस्ट सीरीज का कितना महत्व होता है। टेस्ट सीरीज न केवल आपकी क्षमताओं को बढ़ाता है बल्कि आपकी तैयारी का मूल्यांकन करने में भी आपको सहायता करता है। तो उड़ान आईएएस अकादमी के द्वारा इसी बात को ध्यान में रखकर 2 जुलाई 2023 से आपके लिए टेस्ट सीरीज आयोजित की जा रही है। ये टेस्ट सीरीज आपके लिए निश्चित रूप से बहुत ही फायदेमंद होगा। इस टेस्ट सीरीज का क्या शेड्यूल होने वाला है और उड़ान आईएएस अकादमी की टेस्ट सीरीज में ऐसा क्या है जो आपके तैयारी को और अधिक पुख्ता करेगा, इन सभी बातों को बताने के लिए मैं रवि सर को आमंत्रित करता हूं। वो आपको बताएंगे कि ये सारी चीजें जो उड़ान आईएएस अकादमी के टेस्ट सीरीज में आपको अतिरिक्त रूप से मिलेंगी, उन सभी के संबंध में जानकारी दे। तो रवि सर, आप सब बताएंगे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह जैसा उड़ान हर साल सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करता आया है, इस साल भी हमारे द्वारा सीजीपीएससी प्री 2023 के लिए, जो कि अगले साल होगा फरवरी में, तो सीजीपीएससी प्री 2023 के लिए इस वर्ष भी हमारे द्वारा टेस्ट सीरीज आरंभ की जा रही है। ये जो टेस्ट सीरीज है ये आरंभ की जाएगी 2 जुलाई से। तो 2 जुलाई 2023 से 31 जनवरी 2024 तक लगभग देखा जाए तो 7 महीनों तक लगातार आपका सतत अभ्यास चलेगा इसमें। तो 2 जुलाई 2023 से 31 जनवरी 2024 तक चलेगी। बहुत बार आपके पाठ्यक्रम को हम कंप्लीट कराएंगे। अभी इसका डिटेल्ड में जानकारी हम बताएंगे, क्या पूरा हमने प्लान किया है, क्या कुछ नया मिलेगा आपको इस बार, क्या कुछ विशेषता है इस टेस्ट सीरीज की, बहुत सारी बातें हैं हम साझा करेंगे। हम अपना अनुभव भी साझा करेंगे कि हमने अभी तक जो परीक्षाएं दी हैं, चाहे वो सीजीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो, व्यापम की परीक्षाएं हो, उसमें कितना हमको बेनिफिट मिला है टेस्ट सीरीज का। तो हम तीनों ही आज हैं उपस्थित आपके सामने, सारी बातों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं टेस्ट सीरीज के संदर्भ में, कब आरंभ हो रही है, कितने टेस्ट होंगे, क्या क्या विशेषताएं हैं, इन बातों की जानकारी मैं आपको दे दूं। उसके बाद हम अपना अनुभव साझा करेंगे कि किस प्रकार से आपको हेल्प मिलेगी टेस्ट सीरीज में, क्या तैयारी आपकी होनी चाहिए। पिछले 4-5 वर्षों के पेपर को आप देखेंगे तो क्या बदलाव देखने को मिला है, किस प्रकार से आपको इस साल अप्रोच फॉलो करना है। तो फिलहाल मैं बात करना चाहूंगा टेस्ट सीरीज के संदर्भ में। तो ये टेस्ट सीरीज जो है ये आरंभ हो रही है 2 जुलाई से। 2 जुलाई 2023 से ये टेस्ट सीरीज आरंभ हो रही है, 31 जनवरी 2024 तक चलेगी। आपको पता होगा फरवरी 2024 में सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा होगी। लगभग आप देखेंगे तो दूसरे संडे को जनरली होती है परीक्षा ये। तो 2 जुलाई से 31 जनवरी तक टेस्ट सीरीज का आयोजन होगा। अब कुल 50 टेस्ट हमने शामिल किए हैं, कुल 50 टेस्ट हमने शामिल किए इसमें, जिसमें जीएस के 31 टेस्ट हैं और सीसेट के 19 टेस्ट। देखिए, जीएस से मेरिट लिस्ट बनती है तो जीएस के टेस्ट थोड़े से ज्यादा रखे गए हैं, लेकिन सीसेट का भी हमने वेटेज को बहुत कम नहीं किया है। जनरली आप देखेंगे तो बच्चे सीसेट का पेपर देते ही नहीं थे। पिछले 2-3 साल के पेपर को आप छोड़ दीजिए, 2017, 2018, 2019 जब से सीसेट को क्वालिफाई किया गया था, 2017 से क्वालिफाई किया गया था, तो 2017, 18, 19 यहां पर सीसेट को बहुत हल्के में लिया जाता था, बच्चे टेस्ट में शामिल ही नहीं होते थे। लेकिन पिछले 2-3 वर्षों का जो पेपर रहा है, बात करूं मैं 2020 पीएससी प्री की, 2021 और इस वर्ष 2022 का जो हुआ, सीसेट इतना टफ पूछा गया था कि मैक्सिमम बच्चे सीसेट में ही फेल हो गए हैं। इसीलिए हमने सीसेट के वेटेज को भी अच्छा खासा महत्व दिया है। यहां पे आप देख सकते हैं जीएस के 31 टेस्ट और सीसेट के 19 टेस्ट आयोजित होंगे। कुल 50 टेस्ट यहां पे होंगे। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यम में ये टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज की जाएगी। आप किसी भी माध्यम से इस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। आप चाहें तो ऑफलाइन आ सकते हैं। ऑफलाइन आप बात करेंगे तो उड़ान की सारी ब्रांचेस, रायपुर में जो उड़ान की 2 ब्रांचेस है, हेड ऑफिस और सिटी प्लाजा ब्रांच, इसके अलावा दुर्ग में जो हमारी ब्रांच है, राजनांदगांव में जो है, जगदलपुर में है, अंबिकापुर में है, इन सारी ब्रांचेस में ये टेस्ट आयोजित होंगे। इसके अलावा बिलासपुर में भी, नालंदा लाइब्रेरी में और कवर्धा में कल्पतरु लाइब्रेरी में भी हमने टेस्ट की सुविधा रखी है। तो इन जगहों पर आप जाकर ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप और कहीं से हैं, किसी और क्षेत्र में निवास करते हैं, तो आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन भी टेस्ट की सुविधा है, ऑनलाइन में भी आपको पूरी सुविधाएं दी जाएंगी। शुरू के 2 टेस्ट हमने निःशुल्क रखे हैं जो कि आयोजित होंगे 2 जुलाई को।
2 जुलाई को 2 टेस्ट आयोजित होंगे, एक जीएस का एक सीसेट का, ये हमने निःशुल्क रखा है। आप इसको बिल्कुल दे सकते हैं बिना किसी शुल्क के। तो निःशुल्क हमने 2 टेस्ट रखा है। ध्यान रखेंगे 7 महीने का सतत अभ्यास है, कहीं भी कभी भी आपको टेस्ट देने की सुविधा होगी, तुरंत आपको रिजल्ट मिलेगा, मतलब उसी दिन जिस दिन आप पेपर देंगे आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओवरऑल रैंक आपको बताई जाएगी। ओवरऑल रैंक बोलने का मतलब हमारी जितनी ब्रांचेस है, ये देख पा रहे हैं, हमारी जितनी भी ब्रांचेस हैं उनमें जितने भी बच्चे एनरोल्ड होंगे, ऑनलाइन वाले बच्चे जितने भी रहेंगे, सभी का एक पूरा का पूरा रिजल्ट बनेगा। उसमें आपकी रैंक आपको मिलेगी, आपके नंबर आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों के मिलेंगे। तो बहुत शानदार हमने प्लान किया है। पूरे प्लान के बारे में जानकारी अभी आपको देंगे हम। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि 2 जुलाई से ये टेस्ट सीरीज आरंभ हो रही है। हमेशा की तरह, हर साल की तरह इस साल भी कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। बहुत शानदार तरीके से, बहुत अच्छे प्रश्नों के स्तर के साथ हम टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं। लास्ट ईयर के जो टेस्ट सीरीज की अगर मैं बात करूं तो बच्चों को बहुत बेनिफिट मिला है। हमने सीसेट के स्तर को वैसा ही रखा था जैसा कि पेपर पूछ रहा है, जीएस का भी स्तर वैसा ही था। तो बात करेंगे डिटेल में क्या क्या अनुभव रहा है, पिछले टेस्ट सीरीज का कैसा रिजल्ट हमारा रहा है, सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो डेट याद रखेंगे, 2 जुलाई से ये टेस्ट सीरीज आरंभ हो रही है। 13 वर्षों से निरंतर हमारे टेस्ट सीरीज में बच्चे जुड़ते आ रहे हैं और बहुत अच्छा उनको रिजल्ट मिला है। 13 वर्षों से लगातार हम ये टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे। और अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए या फिर इसका डिटेल्ड में प्लान आपको चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर लीजिए। आप इन नंबर्स पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको डिटेल्ड प्लान भी भेज दिया जाएगा। पूरा पीडीएफ हम आपको दिखाएंगे एक ब्रीफ जानकारी के लिए, वो डिटेल्ड पूरा का पूरा पीडीएफ आपको आपके व्हाट्सएप में सेंड कर दिया जाएगा। तो ये 9617702861/62 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो ये तो हो गई एक ब्रीफ जानकारी। इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में उपलब्ध रहेगा ये, मतलब जैसा पैटर्न सीजीपीएससी का रहता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही प्रश्न रहते हैं, वैसा ही पूरा का पूरा ये टेस्ट सीरीज होगा। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत शानदार टेस्ट होते हैं, प्रश्नों का स्तर भी हम वैसा ही रखते हैं। तो डिटेल्ड में जानकारी आपको प्रदीप सर देंगे। प्रदीप सर इसमें डिटेल्ड में जानकारी देंगे कि हम कितने बार आपका सिलेबस को पूरा कराएंगे, किस प्रकार से, जैसे सीसेट के 19 टेस्ट हैं, जीएस के 31 है, तो किस प्रकार से हमने शेड्यूल रखा है। 3 चरणों में ये टेस्ट सीरीज पूरी होगी, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और तीसरा जो होगा वो मेगा टेस्ट का मॉड्यूल होगा। तो कंप्लीट जानकारी आपको प्रदीप सर देंगे। तो हमारी सारी ब्रांचेस में ये टेस्ट ऑर्गेनाइज होंगे, ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन तो आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रदीप सर आपको कंप्लीट जानकारी इसकी देंगे। जैसे कि रवि सर ने आपको बताया कि उड़ान टेस्ट सीरीज इस बार 3 मॉड्यूल्स में आयोजित होंगी। अगर मैं बात करूं मॉड्यूल 1 की, तो यहाँ पर देखिएगा जो सबसे बड़ा सिलेबस माना जाता है पूरे सीजीपीएससी में प्री में, वो है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास को हमने प्रारंभ में ही रखा हुआ है और पूरे भारतीय इतिहास को हमने 5 भागों में बांटा हुआ है। तो इसका मतलब यह है मॉड्यूल 1 जो है प्रत्येक सब्जेक्ट को भाग में बांट कर हमने लिया हुआ है और इस दौरान जो होगा पूरा सिलेबस आपका 2 बार रिपीट हो चुका होगा और लास्ट में इस मॉड्यूल के खत्म होने पर आपको फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेगा। तो समझिएगा इसकी महत्व को कि जो इतिहास है उसको आप प्रारंभ में जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तभी पढ़ सकते हैं। आप अगर मान लो प्री के एग्जाम से 4 दिन पहले बोले कि एक दिन में इतिहास पढ़ लूंगा, कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आप इतिहास को कंप्लीट कर पाए, ठीक है। वैसे ही आप छत्तीसगढ़ में भी अप्लाई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ का जो सेक्शन है वो भी बहुत बड़ा है, तो हमने भी भारतीय जो जीएस है, सामान्य अध्ययन है, वैसे ही छत्तीसगढ़ का भी ध्यान रखा है और उसी आधारों पर हमने क्या किया, पैटर्न को डिजाइन किया है। यदि आप इधर इतिहास पढ़ें तो इधर भी इतिहास और उन्हीं सेक्शन को देखेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी जो होगी एकदम ब्रॉड वे में होगी, मतलब इधर का इतिहास और इधर के इतिहास जो भी आपके कॉन्सेप्ट होते हैं वो और अच्छे बिल्डअप हो जाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़े तो यहाँ जब आप छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ें तो यहाँ पर भी भूगोल है और मुख्य परीक्षा जो हमने इस बार दिया है उसका अनुभव हमने किया है कि जब आप पेपर देते हैं तो उस समय हम जो छोटे सब्जेक्ट होते हैं जिनको हम ध्यान नहीं देते, जैसे कि होगा पर्यावरण प्रौद्योगिकी, उस पर हम फोकस नहीं कर पाते, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए हमने इस बार उनको भी बहुत अच्छा वेटेज देते हुए सिलेबस में शामिल किया है। मतलब तो, आप ऐसा है कि हाँ, भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं एक साइड और उसी टेस्ट में आपका छत्तीसगढ़ का भूगोल भी कवर होगा। भारत का इतिहास का अगर 3-4 मॉड्यूल, मतलब 3-4 हमने भाग रखा है, तो उसी प्रकार छत्तीसगढ़ के इतिहास का भी हमने रखा है। हर एक कोना उनसे क्या हो जाएगा सर, छुएगा। जैसे आप असहयोग आंदोलन पढ़ेंगे तो भारत के संदर्भ में तो पढ़ ही रहे हैं, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी साथ साथ हो जाएगा। तो एक बहुत अच्छा तरीका होगा जिससे आप उस
विषय को डेप्थ में जाके स्टडी कर सकते हैं। आप असहयोग आंदोलन पढ़ते हैं, अब उसके लिए छत्तीसगढ़ में किन किन राजनेताओं ने भाग लिया, कहां कहां पे क्या क्या प्रतिक्रियाएं उन्होंने दी हैं, तो आपको अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि आपकी रूपरेखा बन चुकी होगी। और एक माइंडसेट भी होता है हाँ। सर कि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं हाँ। भारत का, तो छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी हाँ, भी साथ में हो बिल्कुल। रही है, तो मिट्टी बिल्कुल। या हाँ, पर्वत हो गए, पहाड़ हो गए, नदियां हो गई, तो ये साथ में हम लेकर और के ये भी चलते आप हैं। ध्यान रखिएगा कि प्री का सिलेबस हमने ये सोचकर नहीं डिसाइड किया कि प्री ही एग्जाम लेना है, आपको आगे चलकर मेंस भी देना है। हाँ। तो आपका जो सिलेबस हमने इस प्रकार डिसाइड किया, ये जो मॉड्यूल है, इसमें आपकी मेंस की भी तैयारी साथ साथ हो सकती है, अगर उनको आप क्या करें, प्रॉपर वे में लेकर चले। एक और बात जो सीसेट के संदर्भ में है, सीसेट हमने क्या किया, देखिए एक संडे को सीसेट होगा, अगले संडे को केवल जीएस। मतलब कहने का मतलब समझेंगे, एक संडे को आपको जीएस और सीसेट दोनों देना है, और अगले संडे को केवल जीएस, फिर अगले संडे को जीएस और सीसेट दोनों देना है। होगा। मतलब एक संडे को आपका 2 टेस्ट होगा, देख सकते हैं 2 जुलाई को ये दोनों ही टेस्ट निःशुल्क हैं। 2 जुलाई को टेस्ट 1 और टेस्ट 2 दोनों होगा, टेस्ट 1 और टेस्ट 2 दोनों होगा। टेस्ट 1 जो है छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास को लेकर होगा और भारत का प्राचीन इतिहास को लेकर होगा। टेस्ट 2 जो है ये सीसेट का होगा। सीसेट का क्या क्या पूछा जाएगा वो डिटेल में लिखा हुआ है। अगले संडे को केवल जीएस का होगा। तो ऐसा हमने एक एक संडे छोड़ के सीसेट को रखा है। देखिए सीसेट को हमने इग्नोर भी नहीं किया है, और सीसेट को बराबर महत्व भी आप जीएस के बराबर फिलहाल नहीं देंगे, क्योंकि मेरिट आपका बनेगा जीएस से। सीसेट को हमने ऐसा नहीं कि इग्नोर कर दिया है। सीसेट हमने 19 टेस्ट रखे हैं, बहुत होते हैं 19 टेस्ट, तो 19 टेस्ट हमने पूरे रखे हैं सीसेट के। तो हमने सीसेट को छोड़ा नहीं है, क्योंकि सीसेट का महत्व पिछले 2-3 साल में बहुत बढ़ा है। और सीसेट सर अभी बहुत मतलब प्रश्नों का स्तर इतना बढ़ गया है कि वो बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया है अभी के लिए। इग्नोर करके नहीं जा सकते हाँ। बिल्कुल। तो देखिएगा, मॉड्यूल 1 को अगर आप कवर करेंगे तो ये पूरा ओवरऑल सिलेबस को 2 बार कंप्लीट कर चुका है। और देखें लास्ट में फुल लेंथ टेस्ट, मतलब आप यहाँ पर अपने आप को आकलन कर सकते हैं कि हमारी तैयारी कितनी हो गई है। इसके बाद जब आप मॉड्यूल 2 में पहुंचते हैं तो हमने क्या किया है, इसको सब्जेक्ट वाइज अन्य सब्जेक्ट के साथ, पहले तो इसको होल सब्जेक्ट लिया हुआ है, जैसे हमने पिछले मॉड्यूल में पार्ट पार्ट में तोड़ा था। अब यहाँ पर एक एक बार उनको संपूर्ण रूप से लिया जाएगा। जैसे भारतीय इतिहास 1 टेस्ट, भारतीय भूगोल 1 टेस्ट, भारत की अर्थव्यवस्था 1, ऐसे करके हमने मॉड्यूल 2 में इसको बाद में और रिपीट किया है। इस प्रकार मॉड्यूल 2 में ही आपका सिलेबस के 4 बार रिवीजन हो चुके होंगे, और लास्ट में फुल लेंथ टेस्ट। और तो इसका मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए मॉड्यूल 2 तक आते आते, मॉड्यूल 2 खत्म करते करते आपका पूरा सिलेबस 6 बार रिपीट हो चुका होगा। और मॉड्यूल 3 में आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, मतलब आपको तैयार कर दिया जाएगा फाइनल एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार उड़ान टेस्ट सीरीज में आपको 3 मॉड्यूल में आपको लगभग 6 से 7 बार आपके जो टॉपिक है, सिलेबस है, उसका रिवीजन आपको मिल जाएगा। और हर मॉड्यूल में, मतलब शुरू के 2 मॉड्यूल में आप देखेंगे तो हमने लास्ट में मेगा टेस्ट भी रख दिया है, क्योंकि आपका जैसे तैयारी देख पा रहे हैं, ये जो पहला मॉड्यूल है इसमें कुछ टेस्ट के बाद आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, वापस से एक बार सिलेबस कंप्लीट होगा पूरा का पूरा। फिर लास्ट में हमने क्या किया है, एक संपूर्ण सिलेबस को लेकर, मतलब जैसा पैटर्न रहता है पीएससी का, वैसा ही हमने पूरा का पूरा एक टेस्ट जीएस का और एक सीसेट का रख दिया है। मतलब हर मॉड्यूल में आपको मेगा टेस्ट भी मिलेगा। उसी प्रकार सेकंड मॉड्यूल में भी आप देखेंगे तो लास्ट में हमने एक मेगा टेस्ट जीएस का और एक सीसेट का रख दिया है। उससे पहले 3 बार आपका पूरा का पूरा जीएस और सीसेट को हम कंप्लीट करा देंगे, लास्ट में एक मेगा टेस्ट हमने रख दिया है। तो मेगा टेस्ट यहाँ पे तो दिख ही रहे हैं आपको, ये जो मेगा टेस्ट हैं 10 टोटल, ये तो दिख ही रहे हैं। इसके अलावा हर मॉड्यूल में हमने 2-2 भी मेगा टेस्ट रखे हैं, एक जीएस का और एक सीसेट का। तो एक शानदार तरीके से हमने प्लान किया है, पूरा डिटेल में भी आप देखेंगे। ये देखिए हमने पूरे टॉपिक को भी बता दिया कि किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, कि भारत का इतिहास, जो प्राचीन इतिहास है, वहां पे क्या क्या टॉपिक हैं, छत्तीसगढ़ का इतिहास प्राचीन, वहां पे क्या क्या टॉपिक हैं, सीसेट में हम क्या क्या पूछेंगे आपसे टॉपिक वाइज में, पूरा का पूरा डिटेल्ड में पूरा हमने ये तैयार किया है टेस्ट सीरीज को। तो आप व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको ये पूरा का पूरा पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप इसको देखिए और इसके हिसाब से तैयारी करिए, टेस्ट दीजिए आप। बिल्कुल, तो बहुत शानदार ये प्लान किया है हमने और बहुत फायदा आपको मिलने वाला है, क्योंकि अभी से आप तैयारी स्टार्ट करेंगे सर, तो मेरा मानना है तब जाकर आपका प्री में अच्छा स्कोर हो पाएगा। प्री के साथ साथ सर मेंस भी 80% लगभग कवर हो चुका होगा। बिल्कुल, ठीक है, इतना डाइवर्स जाके आप क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे होंगे। तो सर मेन तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहे तो मेरे हिसाब से रिवीजन इज द की सर। बिल्कुल, मतलब अगर आप पढ़ रहे हैं केवल और रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से ऐसी पढ़ाई जो है वो व्यर्थ है। बिल्कुल। आपको एक ही सब्जेक्ट को बार बार रिवीजन करना होता है, तो उसी चीज को हमने इस टेस्ट सीरीज में ध्यान रखा है। आप सभी के जो सब्जेक्ट्स की तैयारी है उन सभी को बार बार आप रिवाइज कर पाएंगे।
ये रिवीजन से वो जो डाटा है, वो जो जानकारियां हैं आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो वो आत्मसात हो आपके जाएगी। दिमाग में बिल्कुल पुख्ता होती चलेंगी, और पुख्ता होती जाएंगी तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट आपको एग्जाम हॉल में दिखेगा। और फिर जो गलतियां आप एग्जाम हॉल में करने बिल्कुल। वाले हैं, छोटी मोटी गलतियां होती हैं, आप ओएमआर सीट भरेंगे तो आपका जो बबल करने में गलतियां होती हैं, रोल नंबर भरने में गलतियां कर देते हैं, और शुरू में जो रोल नंबर भरने में गलती हो गई, डेट ऑफ एग्जाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब भरने में गलतियां हो जाती हैं, तो फिर इसका इफेक्ट पूरा का पूरा पेपर में पड़ता है, क्योंकि आपके माइंड में चलता है कि मेरा कॉपी चेक होगा, मेरा होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, तो इसका इफेक्ट पूरा का पूरा पेपर में पड़ता है। तो ये गलतियां ना हो। इसके अलावा प्रश्न को जब आप पढ़ते हैं तो क्या सही है, क्या सही नहीं है, ऐसे प्रश्नों में गलतियां करते हैं, तो ये गलतियां आप टेस्ट में ही कर लेंगे तो आगे जाकर आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। वो गलतियां वापस से नहीं दोहराई जाएंगी, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं सर, जो ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, उनका 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर से पेपर उठता है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो मेहनत करते हैं, और ये नंबर ही बहुत खतरनाक होते हैं। बनता हुआ प्रश्न गलत करके आना मतलब ये बाहर का रास्ता देखना होता है। यही सर, इसके प्रतियोगी परीक्षाओं में यही चीज तो फेमस है। आपको कठिन प्रश्न बाहर नहीं करते, बिल्कुल, आपको वो प्रश्न बाहर करते जो सबसे बनते और आपसे नहीं बनते। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल इस चीज को ध्यान में रखा गया है। टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है, और पिछले जो 13 वर्षों का अनुभव है वो आपको इसमें दिखाई पड़ेगा। आपको वो सारी चीजें दिखाई पड़ेगी, जो कि वो अनुभव आपको दिखाई पड़ेगा जो कि यहाँ के शिक्षक अपने साथ लेकर आते हैं। अभी सभी शिक्षकों ने लगभग हमारे यहाँ मुख्य परीक्षा दी है सर, और सभी का अनुभव रहा है इसमें। काफी समय से वो इस फील्ड में लगे हुए हैं, पढ़ा रहे हैं, खुद भी तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अनुभव, वो प्रश्नों का पैटर्न आपको इस टेस्ट सीरीज में भी दिखाई पड़ेगा। और टेस्ट देना ही बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, आप टेस्ट देंगे। देखिए, एक बहाना भी होता है टेस्ट। मेरा तो ये मानना है कि टेस्ट सीरीज एक बहाना भी है। जैसे अभी आपका जुलाई स्टार्ट होगा तो समय है अभी आपके पास, जुलाई से लेकर फरवरी तक आपके पास समय है। लेकिन अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करते हैं तो आपके पास एक बहाना नहीं है पढ़ने का। जब प्रेशर आता है ऊपर से तभी पढ़ाई होती है, ये तो सबके साथ होता है। तो टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपके ऊपर एक प्रेशर रहेगा कि संडे को पेपर देना है यार, कुछ तो रैंक सुधरे, कुछ तो पढ़ लें। तो टेस्ट के साथ अगर आप तैयारी करें, इस टेस्ट के साथ पूरे तैयारी को अपना डाइवर्ट कर दीजिए। मतलब अभी समय है। आप जब दिसंबर में जाएंगे ना कि टेस्ट दिसंबर में ज्वाइन करूंगा जनवरी में, तो वहां पे दिक्कत ये होता है कि टॉपिक वाइज टेस्ट होता नहीं है, फिर होता नहीं है, फुल लेंथ मेगा टेस्ट होते हैं। मेगा टेस्ट में आपकी तैयारी अच्छी से हो नहीं पाती है। अभी अगर आप टॉपिक वाइज चलेंगे टेस्ट में तो होगा क्या कि आप उस टॉपिक के डेप्थ में स्टडी कर पाएंगे। जैसे भारत का प्राचीन इतिहास, अब यहां से 50 प्रश्न आएंगे, तो आप खुद सोचो 50 प्रश्न आपके भारत के प्राचीन इतिहास से आए हैं, क्योंकि टॉपिक वाइज हो रहा है। तो इन 50 प्रश्नों में सारा कुछ कवर हो जाएगा। मतलब जब पीएससी में बैठेंगे वहां तो प्राचीन इतिहास का मुश्किल से 2-3 प्रश्न आएगा। अब 50 प्रश्नों लायक तैयारी आपने की है, सोचो कितना डेप्थ में आपने पढ़ा है। ऐसा होता है कई बार तो उन्हीं 50 में से आपको 2-3 प्रश्न मिल जाएंगे, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर वही प्रश्न आपको मिल जाएंगे। वहां पे बहुत सारे प्रश्न उड़ान के रिपीट होते हैं, डायरेक्ट तौर पर, इनडायरेक्ट तौर पर बहुत सारे प्रश्न उड़ान टेस्ट सीरीज से आए हुए रहते हैं। मतलब बच्चे सेम वही प्रश्न देखते हैं, बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं, घुमा फिरा के वही मतलब होता है प्रश्नों का। तो आप खुद सोचो, जब टॉपिक वाइज आप पढ़ेंगे और एक सप्ताह का टारगेट लेके चलिए कि एक सप्ताह में मेरे को भारत का प्राचीन इतिहास, छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास पढ़ना है, और सीसेट का जो भी टॉपिक्स हैं वो सीसेट के टॉपिक्स कवर करने हैं, तो एक सप्ताह सफिशिएंट होता है। इस प्रकार से जब टेस्ट सीरीज के साथ आप चलेंगे तो आपका खुद सोचिए, पहले मॉड्यूल में ही 2 बार पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मॉड्यूल 2 में आपका 3 बार पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मॉड्यूल 3 में पहुंचेंगे तो एकदम आप रेडी रहेंगे मेगा टेस्ट देने के लिए। बिल्कुल तैयार, और सीधे मेगा टेस्ट ही देंगे आप मॉड्यूल 3 में आके, तो आपका उतना डेप्थ में नॉलेज नहीं है, आपने उतना डेप्थ में स्टडी नहीं किया है, वो फिर सतही ज्ञान बिल्कुल हो जाता है। और ये भी याद रखिएगा कि जैसे जैसे हम मॉड्यूल्स में आगे बढ़ते जाएंगे, प्रश्नों का जो स्तर होगा वो भी हम बढ़ाते जाएंगे। और जब आप लास्ट में जब ज्वाइन करेंगे तो होगा क्या कि आपको प्रश्नों के जो स्तर है वो बढ़े हुए लगेंगे, और आपको तैयारी लगेगी कि नहीं हुई है, आप और घबरा सकते हैं। और वैसे भी सर अभी पिछले 2019 के बाद अगर 20, 21 और 22 3 वर्षों की बात करता हूँ, तो जीएस का पेपर ऐसा नहीं है कि सर कि कुछ भी उठा के दे दिया है। बहुत अच्छे स्तर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मतलब कूट वाले प्रश्न भी आ रहे हैं। कूट वाले प्रश्न लगभग 1/3 से आधे प्रश्न जो है वो कूट वाले होते हैं, जो कि सामान्य बुद्धि से आप हल नहीं कर सकते। इसके लिए आपके पास फैक्चुअल आंकड़े होने ही चाहिए। और ऐसा है कि आप सोचेंगे कि केवल फैक्ट पढ़ पढ़ के प्री निकाल ले तो पॉसिबल नहीं है। आपको डेप्थ में स्टडी करनी पड़ेगी। क्वेश्चन अब पूछ रहा है। आप कट ऑफ देख के समझ जाएंगे। आप 20, 21, 22 का कट ऑफ देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। 20 में 105 के आसपास गया होगा, 21 में कट ऑफ देखेंगे तो 72, 73 के आसपास गया है, 22 में इस बार का कट ऑफ लगभग 90 के आसपास गया, मैक्सिमम 90, 95 गया है। मतलब तीनों साल देखेंगे तो 100 से कम ही रहा है। इससे पहले वाले साल में तो 72, 73 में क्वालिफाई कर पाए हैं लोग, 72, 73 नंबर में क्वालिफाई कर लिए, सोचो।
तो कट ऑफ देख के समझ में आ रहा है इसका एक कारण सीसेट का पेपर भी टफ होना है, तो सीसेट को भी इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। हमने जो पिछले साल का या उससे पहले का टेस्ट सीरीज लिया है, हमने सीसेट के लेवल को भी ऐसा रखा था, बच्चे हमारे पास आते थे सर, बोलते थे कि हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, 50 नंबर 60 नंबर 55 नंबर आ रहा है, जनरल के जो कैंडिडेट थे, ओबीसी के जो आते थे बच्चे, एससी एसटी के, कि हमारा बहुत कम आ रहा है, हम कैसे करेंगे एग्जाम में। तो मैं उनको यही बोलता था कि आपका अगर 60 यहाँ आ रहा है तो मान के चलिए आपका 80 वहां पे आएगा, क्योंकि हमने लेवल को ऐसा रखा है पीएससी इससे ऊपर नहीं जाएगा। हमने लेवल को पहले ही ऐसा सेट कर दिया है कि आप वहां पे अगर 70 नंबर ला रहे हैं, 60 नंबर ला रहे हैं, तो पीएससी में आपका 80-90 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता। वो बच्चे मेंस लिखे सर इस बार, सीसेट निकाले हैं, यहाँ 60 ला रहे थे सीसेट में, वहां पे 80-85 नंबर लाए हैं। तो हमने ऐसा लेवल पहले से सेट रखा सीसेट का बच्चे देख के रोते थे कि सर इतना टफ पेपर कैसे बनाएंगे हम लोग एग्जाम में, लेकिन हम पहले से मेहनत करा रहे हैं, जो एक्चुअल में होने वाला है उसी की तैयारी हम करा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम आपको एकदम फुद्दू सा पेपर दे दें, आप भी खुश हो जाएं कि हमारा आ रहा है 120-130 नंबर, लेकिन एग्जाम में जाके बाहर हो जाए। तो ऐसा आपको नहीं होने वाला है, आपको एकदम एग्जाम ओरिएंटेड ही पेपर मिलेंगे, जो एग्जाम्स में आपको पूछे जाएंगे। एग्जाम में जैसा पेपर आएगा उसी लेवल का पेपर, उससे अच्छा ही आपको पेपर का लेवल दिखाई देगा, जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिले। यही कारण है कि जब हम सेंटर में पहुंचे थे इस बार मेंस के सेंटर में, एक ही सेंटर था, मैक्सिमम बच्चे उड़ान के थे जो कि टेस्ट दिए थे, मैक्सिमम बच्चे, मतलब इतनी स्ट्रेंथ उड़ान की थी कि जहां देखो वहीं पे उड़ान का बच्चा दिखाई दे रहा था, कि उड़ान से जिसने क्लास अटेंड की है, उड़ान की टेस्ट सीरीज जिसने ज्वाइन की है, जहां देखो वहीं पे उड़ान का कोई भी ना कोई विद्यार्थी हमको दिख रहा था, क्योंकि उड़ान के बच्चों को बेनिफिट मिला है, हमारी टेस्ट सीरीज का, हमारे क्लासरूम प्रोग्राम का, ये बेनिफिट उड़ान के बच्चों को मिला है। तो आप भी विश्वास रखिए और ज्वाइन करिए टेस्ट सीरीज को, नया ही मिलेगा आपको, बहुत कुछ नया मिलेगा, और अभी से ज्वाइन करेंगे तब फायदा मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिए। आप लोग सोचते हैं कि अभी छोड़ो, डिमोटिवेट होने की बात ही नहीं है, आपका जितना तैयारी है उतना करिए, टेस्ट देते जाइए आप, कुछ तो तैयारी होगी, कुछ तो बहाना मिलेगा पढ़ने का, वरना ऐसे ही समय निकलते जाएगा, नवंबर दिसंबर आ जाएगा, विज्ञापन जारी होगा, तब आपको लगेगा कि पढ़ना है, लेकिन समय बहुत लेट हो चुका होगा, उस समय तक समय निकल जाएगा, वो समय वापस नहीं आएगा। पढ़ना एकमात्र उपाय है सर पीएससी के लिए, जितना हमने अनुभव किया है, पढ़ाई करना है और निरंतरता के साथ करना है, एक मात्र यही उपाय है पीएससी के एग्जाम को निकालने का। तो ज्वाइन करिए, ये जो प्लान है हमारा, ये पूरा आप देख सकते हैं, ज्वाइन करिए, आप व्हाट्सएप कर दीजिए, ये जो पीडीएफ की हम बात कर रहे हैं, ये पूरी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये देखिए पूरा का पूरा प्लान है इसमें, पूरा प्लान है इसमें, एक एक चीज इसमें लिखी हुई है, कौन से तारीख को कौन कौन सा एक एक चीज इसमें लिखी हुई है, सारा कुछ लिखा हुआ है इसमें। बुक्स के नाम भी लिखे हुए हैं कि आप किन बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं, ये देखिए बुक्स के नाम भी पूरे लिखे हुए हैं, पूरा का पूरा इसमें संपूर्ण सिलेबस हमने डिस्क्राइब किया है किस प्रकार से, ये देखिए एक एक टॉपिक हमने लिख दिया है, तो ये पूरा संपूर्ण है। तो ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप व्हाट्सएप कर दीजिए, उड़ान के किसी भी नंबर पे कांटेक्ट करके आप बोल सकते हैं कि हमको टेस्ट सीरीज का पीडीएफ चाहिए, तो वो पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। तो वापस से एक बार याद दिलाना चाहूंगा, 2 जुलाई से आरंभ हो रहा है ये, 2 जुलाई से। फीस भी आप देख सकते हैं, नॉमिनल फीस हमने रखी है, ऑफलाइन के लिए 2000 प्लस जीएसटी है, ऑनलाइन के लिए 1500 प्लस जीएसटी है। 50 टेस्ट होंगे, आप इस बात का भी ध्यान रखिए, 50 टेस्ट होंगे, 50 टेस्ट बहुत ज्यादा है, 50 टेस्ट, 7 महीने का सतत अभ्यास होगा आपका, लगातार 7 महीने आप पढ़ाई से जुड़े रहेंगे। एक बहाना ये भी बोल सकते हैं, लगातार 7 महीने आप पढ़ाई के साथ जुड़े रहेंगे, तो आपको इसको बेनिफिट मिलना ही है, आपको बेनिफिट मिलना तय है एकदम। सर टेस्ट सीरीज के माध्यम से जो बीच बीच में मूल्यांकन हमारा हो जाता है ना, बिल्कुल वो ज्यादा जरूरी होता है, हमें मतलब सही दिशा दिखाने। हाँ, कहाँ पे कमी रह गई है, कहाँ पे अच्छा कर रहे हैं, किस विषय में कमी है, क्या देखिए, जो आपकी कमजोरी है उसको छुपाइए मत, उसको सामने लाइए, उस पे काम करिए, उस कमजोरी को ताकत बनाइए, यही तो करना होता है। जो ताकत है वो आपको पता चल जाएगी, जो कमजोरी है वो भी तो आपको पता चलनी चाहिए कि मेरा लैंग्वेज वीक है, या मेरा मैथ्स वीक है, या फिर मेरे से इकोनॉमी नहीं बनता है, या फिर मेरे से ज्योग्राफी नहीं बनता है, ये पता तो चले तब तो उस पे काम करेंगे आप, बातचीत करके फैकल्टीज के साथ में, अपने मित्र के साथ में, कैसे काम करना है भाई, कैसे स्ट्रॉन्ग करूं। और ऐसा कोई विषय नहीं है जिसको आप नहीं पढ़ सकते, जिसको आप स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते, लेकिन कमजोरी पता तो चले कि हाँ मेरी कमजोरी ये है। तो ये कमजोरी का आकलन भी कहां से होता है, टेस्ट सीरीज से होता है। समझ में आएगा कि हाँ ज्योग्राफी के प्रश्न नहीं बन रहे मेरे से, इकोनॉमी नहीं बन रहा है, सीजी अच्छा बन रहा है, इतिहास अच्छा बन रहा है, संविधान अच्छा बन रहा है, ये विषय नहीं बन रहा है, पर्यावरण नहीं बन रहा है, तो उस पर आप काम करेंगे। काम करने का मतलब उसको आप स्ट्रॉन्ग करेंगे, सारे सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, तब निकलेगा पीएससी।
एक दो विषय से निकलने का समय गया। अब वो पुराना समय नहीं है कि 2-3 विषय को पढ़ लिए पीएससी निकल जाएगा, ये समय नहीं है। आपको सारे विषयों को लेकर चलना पड़ेगा, सारे में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके पीएससी निकलेगा आपका इस बार। तो तैयारी करिए और उड़ान हमेशा साथ है आपके। सारी ब्रांचेस में आरंभ होगी ऑफलाइन। एक बात ये भी समझेंगे, एक ही पेपर रहेगा सारे ब्रांचेस में। हाँ। चाहे वो दुर्ग की बात करूं, राजनांदगांव की बात करूं, बिलासपुर, कवर्धा, अंबिकापुर, जगदलपुर, रायपुर की दोनों ब्रांचेस, हर जगह सेम टेस्ट पेपर रहेगा। ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह सेम टेस्ट पेपर रहेगा। तो टेस्ट पेपर एक ही रहेगा, तो रैंक भी उसी पेपर के हिसाब से सारे बच्चों की एक साथ जारी होगी। तो उसमें आपका एक मूल्यांकन अच्छा ये भी हो जाता है कि आपका कितना रैंक बन रहा है, आप कहां पे आ रहे हैं, आप कितना अच्छा कर पा रहे हैं, वो भी आप अच्छी से जज कर पाएंगे। तो सारी ब्रांचेस में ऑफलाइन तो आप कहीं पे भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग पेपर होंगे, वही पेपर होंगे जो कि रायपुर में है, वही पेपर हर जगह रहेंगे। तो आप कहीं पे भी ऑफलाइन जाके ज्वाइन कर लीजिए। अगर ऑफलाइन नहीं कर पा रहे तो ऑनलाइन भी सुविधा है। ऑनलाइन के लिए आप हमारे ऐप को स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर गूगल प्ले स्टोर से भी आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उड़ान का जो ऐप है उसी में टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज होगी। उड़ान का ऐप जो है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे जाके आप टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। फीस भी आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा हमने नहीं रखी है, नॉमिनल फीस रखी है, क्योंकि 7 महीने तक लगातार चलेगी, तो उसके हिसाब से हमने नॉमिनल फीस रखी है। जरूर आप ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को एक बहुत अच्छी दिशा प्रदान करिए। तो ये टेस्ट सीरीज 2 जुलाई से आरंभ हो जाएगी, लगातार 7 महीने तक चलेगी। तो जरूर ज्वाइन करिए और ये पीडीएफ प्रदान कर दी जाएगी आपको। आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी अगर आप जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम चैनल में भी हम ये पीडीएफ को डाल देंगे। ये पीडीएफ आप देख सकते हैं वहां पे भी, या फिर आप पर्सनल मैसेज कर दीजिए, करके भी नंबर ले सकते हैं। ये प्लान आप ये प्लान पूरा ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।